बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ के साथ आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। अप्लाइड फिज़िक्स सब्जेक्ट है और हमने आज इसमें चैप्टर है साउंड, उसके न्यूमेरिकल्स देखने हैं। चैप्टर नंबर 6 फिज़िक्स 122 है ये, और चैप्टर नंबर 4 फिज़िक्स 222। न्यूमेरिकल नंबर 1। A man is at a distance of 30 meters from a wall. Find the time interval after which he will hear echo of his sound. Take velocity of sound 334 मीटर पर सेकंड। कि एक शख्स है, एक दीवार से 30 मीटर के फासले पे खड़ा है और हमने ये बताना है कि वो कितने टाइम के बाद अपनी आवाज़ जो है उसकी एको सुनेगा, जबकि हमने आवाज़ की वेलोसिटी जो है उसको 334 मीटर पर सेकंड लेना है। एको का मतलब होता है कि कोई शख्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से कुछ फासले पे खड़ा होकर जब लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो साउंड ट्रेवल करती है और उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है और वो शख्स दोबारा से उस आवाज़ को सुनता है, तो हम उसको एको का नाम देते हैं। तो ये हमने टाइम इंटरवल मालूम करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। डाटा है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम वॉल, इसको हम डी रखेंगे, 30 मीटर है। द डिस्टेंस विच साउंड विल ट्रेवल, उसको एस रख लेते हैं, और ज़ाहिर है साउंड ट्रेवल करेगी, उस दीवार से टकरा के फिर वापस भी आएगी। अब दीवार जो है उसका फासला 30 मीटर है, तो इसका मतलब उसको 30 मीटर जाने में और 30 मीटर आने में लगेंगे। तो इसलिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी साउंड, वो शख्स के दीवार से जो डिस्टेंस है उससे डबल होगा, यानी S इज इक्वल टू 2D। 2 इंटू 30 60 मीटर डिस्टेंस जो है वो साउंड ट्रेवल करेगी। और वेलोसिटी ऑफ साउंड को V रख लेते हैं, ये हमें कहा गया है कि 334 मीटर पर सेकंड लेनी है आपने, तो V इज इक्वल टू 334 मीटर पर सेकंड। और हमने मालूम क्या करना है, टाइम इंटरवल मालूम करना है। तो टाइम इंटरवल मालूम करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे S इज इक्वल टू VT। S डिस्टेंस होता है, V वेलोसिटी होती है और T टाइम होता है। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है साउंड ने वो है 60 मीटर, और जो वेलोसिटी है साउंड की वो है 334 मीटर पर सेकंड। और टाइम हमने मालूम करना है, तो T इज इक्वल टू 60/334 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करें तो T इज इक्वल टू 0.179 सेकंड्स बनते हैं। तो ये हमने पहला न्यूमेरिकल जो है इसको सॉल्व कर लिया। चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2। द साउंड ऑफ द थंडर इज हर्ड आफ्टर 2 seconds ऑफ द फ्लैश। बादल गरजते हैं, हमें फ्लैश जो है वो फ़ौरन दिखाई देता है, उसके 2 सेकंड के बाद हमें उसकी आवाज़ सुनाई दी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड इफ़ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ 340 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड लेनी है हमने, और हमने ये मालूम करना है कि कितने फासले पे वो क्लाउड्स जो हैं वो हमसे हैं। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। डाटा है हमारे पास, टाइम टेकन टू हियर द साउंड इज इक्वल टू 2 सेकंड, कि जितना टाइम हमें लगा T वो 2 सेकंड है। वेलोसिटी ऑफ द साउंड वो 340 मीटर पर सेकंड है। डिस्टेंस ऑफ क्लाउड्स S ये हमने मालूम करना है, तो S इज इक्वल टू VT। वेलोसिटी 340 लेनी है हमने और टाइम हमने 2 सेकंड लेना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो डिस्टेंस आ जाएगा 680 मीटर। तो ये हमने न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व कर लिया। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन ऑफ अ कार इज़ 2000 हर्ट्स। एक कार है, उसकी जो सायरन है उसकी फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्स है। व्हाट विल बी इट्स अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, और उसकी ज़ारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी फॉर अ लिसनर एट रेस्ट, एक लिसनर के लिए जो कि एट रेस्ट है यानी खड़ा हुआ है वो। वाइल द कार इज़ अप्रोचिंग टू हिम, जबकि कार उसकी तरफ आ रही है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। यानी एक शख्स है वो एक जगह पे खड़ा हुआ है और एक कार है, उसका सायरन ऑन है, जिसकी आवाज़ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज़ है, और वो कार जो है उस खड़े हुए शख्स की तरफ आ रही है किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो ये हमने
बताना है कि वो शख्स जो है उसको उस कार के सायरन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी सुनाई देगी। तो ये डॉपलर्स इफेक्ट है, उसका क्वेश्चन है। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इन दिस केस द सोर्स इज अप मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। तो डॉपलर इफेक्ट जो है इसके चार डिफरेंट केसेस होते हैं कि एक सोर्स मूव कर रहा हो स्टेशनरी लिसनर की तरफ, और सोर्स मूव कर रहा हो स्टेशनरी लिसनर से अवे, और फिर लिसनर मूव कर रहा हो टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, और लिसनर मूव कर रहा हो अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। तो चार डिफरेंट केसेस में हम डॉपलर इफेक्ट जो है उसमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है मालूम कर सकते हैं। तो हमारा जो केस है वो ये है कि कार जो है वो मूव कर रही है, यानी सोर्स मूव कर रहा है, और जो लिसनर है सुनने वाला है वो स्टेशनरी है। तो इस केस में हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला होगा वो एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ। इसमें एफ डैश जो है ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी जो लिसनर को सुनाई देगी, वी जो है ये वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी, और नीचे जो वी माइनस वी एस है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड में से वेलोसिटी ऑफ सोर्स यानी कार की वेलोसिटी जो है वो माइनस होगी, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो रियल फ्रीक्वेंसी है कार की आवाज़, सायरन की आवाज़ की, यानी एफ। तो ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। एफ आ जाएगा हमारे पास 2000 हर्ट्स, वी आ जाएगा 334 मीटर पर सेकंड, वी एस आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड यानी कार की वेलोसिटी, और एफ डैश जो है ये हमने मालूम करना है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। एफ डैश इज इक्वल टू वी वेलोसिटी ऑफ साउंड 334 पुट कर दी हमने, नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड 334, वेलोसिटी ऑफ कार 20, और एफ जो है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो 2000। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये 334 आ जाएगा, 334 में से 20 माइनस किया 314 आ गया, और इसको हमने सॉल्व करके 2000 से मल्टीप्लाई किया तो 2127.38 हर्ट्स यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो गई है लिसनर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, टू ट्यूनिंग फॉर्क्स ए एंड बी गिव 3 बीट्स पर सेकंड। कि दो ट्यूनिंग फॉर्क है हमारे पास ए और बी, उन दोनों को हम इकट्ठा सुन रहे हैं तो 3 बीट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। ऑन लोडिंग ट्यूनिंग फॉर्क ए स्लाइटली वी गेट 2 बीट्स पर सेकंड। हमने ए ट्यूनिंग फॉर्क जो है उसको लोड कर दिया और फिर हमने दोबारा से दोनों को इकट्ठे सुना तो हमें 2 बीट्स सुनाई दे रही हैं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ए। हमने ट्यूनिंग फॉर्क ए की फ्रीक्वेंसी बतानी है बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग, कि उसको लोड करने से पहले उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी और उसको लोड करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है। इफ़ दैट ऑफ बी इज़ 250 हर्ट्स, जबकि बी की फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्स है। अब इसमें दो बातें समझने वाली हैं। नंबर 1 ये कि लोडिंग से क्या मुराद होती है। जब किसी ट्यूनिंग फॉर्क के एक प्रॉन्ग को हम थोड़ी सी वैक्स लगा दें या उसके ऊपर थोड़ी सी स्कॉच टेप चिपका दें या उसको ऊपर हम कोई वायर जो है वो राउंड कर दें उसके इर्द गिर्द, तो उसका वेट जो है वो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क पड़ता है। तो उसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उस पर फ़र्क पड़ जाता है। तो हम इसको कहते हैं लोड करना, इसको हम कहते हैं लोड करना, ट्यूनिंग फॉर्क को लोड करना। और दूसरी बात हमने ये समझनी है कि बीट्स क्या होती हैं। जब हम दो साउंड्स एक जैसी हों और उनमें बहुत मामूली फ़र्क हो फ्रीक्वेंसी का, तो उनको हम इकट्ठा सुने तो हमें दो अलग-अलग साउंड सुनाई देने की बजाय हमें एक ही साउंड सुनाई देती है। और उस साउंड में क्या होता है कि वो लो से लाउड होती है और फिर लो होती है, फिर लो से लाउड होती है और फिर वो लो होती है। इस तरह की एक ही सिंगल साउंड हमें सुनाई देती है, दो अलग-अलग आवाज़ें सुनाई देने की बजाय। तो 1 सेकंड में जितनी दफ़ा वो साउंड जो है वो लो से लाउड होती है, हम उसको कहते हैं कि ये 1 बीट है। अगर 1 सेकंड में 2 दफ़ा ऐसा हो तो हम कहते हैं 2 बीट सुनाई दे रही हैं। अगर 1 सेकंड में 3 दफ़ा ऐसा हो तो हम कहते हैं 3 बीट सुनाई देती हैं। और ये बीट्स, नंबर ऑफ़ बीट्स जो हैं, ये दोनों सोर्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होती हैं। यानी अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 2 हो तो हमें 2 बीट सुनाई देती हैं, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 3 हो तो हमें 3 बीट सुनाई देती हैं।
तो इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ बीट्स जो हैं वो दोनों सोर्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होती हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। बिफोर लोडिंग, कि अभी हमने ट्यूनिंग फॉर्क ए को लोड नहीं किया, तो उस वक्त सूरत हाल क्या है। नंबर ऑफ बीट्स हमें कितनी सुनाई दे रही हैं, 3 सुनाई दे रही हैं, ये हमें बताया गया है कि 3 बीट्स पर सेकंड। तो n रख लेते हैं नंबर ऑफ बीट्स को, तो ये 3 के बराबर आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी जो है, बी की फ्रीक्वेंसी में बताई गई है कि 250 हर्ट्स है, तो इसको हम एफ बी रख लेते हैं, 250 हर्ट्स हो गया। और हमें मालूम क्या करना है, बिफोर लोडिंग हमें ए की फ्रीक्वेंसी बतानी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ए, उसको हम एफ ए रख लेते हैं, तो ये हमने मालूम करनी है। तो हमें मालूम है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है इसके बराबर नंबर ऑफ बीट्स आती हैं हमारे पास, इसलिए एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन होगा। यानी ये दोनों का डिफरेंस प्लस में भी आ सकता है, दोनों का डिफरेंस माइनस में भी आ सकता है, कि अगर फ्रीक्वेंसी ए की ज़्यादा होगी तो हमारे पास ये प्लस में आ जाएगा आंसर, अगर बी की ज़्यादा होगी तो हमारे पास फिर माइनस में आंसर आ सकता है। तो एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट्स। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास एफ ए इज इक्वल टू एफ बी को हम दूसरी तरफ ले गए, इधर ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा जाके, प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट्स। यानी ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो बी की फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ बीट्स को ऐड करने से हासिल होगी, या नंबर ऑफ बीट्स को माइनस करने से ए की फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू 250, क्योंकि 250 बी की फ्रीक्वेंसी है, प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट्स यानी 3। अब इसमें जब हम 250 में 3 ऐड करेंगे तो 253, और जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 247। इसका मतलब ये हुआ कि ए की फ्रीक्वेंसी या तो 253 है या फिर 247 है बिफोर लोडिंग। तो अभी हम इसमें से चूज़ नहीं कर सकते कि कौन सी फ्रीक्वेंसी जो ए की सही, क्योंकि ए की दोनों फ्रीक्वेंसी तो हो नहीं सकती, इनमें से कोई एक होगी, 253 होगी या फिर 247 होगी। तो इसलिए हमें सेकंड पार्ट जो है इसका न्यूमेरिकल का वो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि 253 फ्रीक्वेंसी करेक्ट है या 247 करेक्ट है। यानी आफ्टर लोडिंग जो है उसको हम देखते हैं केस को, कि आफ्टर लोडिंग क्या हमारे पास सूरत हाल बनती है। नंबर ऑफ बीट्स n इज इक्वल टू 2। आफ्टर लोडिंग हमारे पास जो नंबर ऑफ बीट्स हमें सुनाई दे रही हैं वो 2 हैं, तो इसलिए हमने n को अब 2 रख लिया। b की फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही रहेगी 250 हर्ट्स। a की फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है कि आफ्टर लोडिंग a की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन नंबर ऑफ बीट्स। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो एफ बी प्लस माइनस एन, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, और इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। बी की फ्रीक्वेंसी तो 250 है, अब नंबर ऑफ बीट्स जो हैं वो 2 हो गई हैं, तो इसलिए 250 प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो 250 में 2 ऐड करेंगे तो 252 बनेगा, और 250 में से 2 माइनस करेंगे तो 248। इसका मतलब ये होगा कि ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो आफ्टर लोडिंग 252 है या फिर 248 है, दोनों में से एक है। तो अभी यहाँ से भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि 252 है या 248 है। तो हमें क्या करना है कि 247 अगर हम लें कि वो बिफोर लोडिंग 247 थी, आफ्टर लोडिंग 248 हो गई है, तो ये आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि लोडिंग से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होती, लोडिंग से फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो अगर हम ये वाला पेयर लेंगे कि पहले वो 247 थी अब वो 248 हो गई है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं बनेगा हमारा। क्यों? इसलिए कि लोडिंग से फ्रीक्वेंसी बढ़ती नहीं है, कम होती है, और यहाँ पे 247 से 248 हो गई है। तो इसलिए हमारा दूसरे वाला आंसर जो है कि पहले वो 253 थी, जब हमने उसको लोड किया तो वो 252 हो गई है। तो ये वाला आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है, ये पेयर जो है वो ठीक है। यानी बिफोर लोडिंग वो 253 थी, आफ्टर लोडिंग वो 252 हो गई है। तो इस तरह से हमने ये बता दिया कि ए ट्यूनिंग फॉर्क जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बिफोर लोडिंग 253 थी और आफ्टर लोडिंग वो 252 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5, velocity of sound in air is 340 meter per second and its frequency is 15 kilohertz. Find its wavelength। कि हमें वेलोसिटी दी गई है साउंड की
और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमने वेवलेंथ मालूम करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड f इज इक्वल टू 15 किलो हर्ट्ज़ है। तो किलो जो है इसका मतलब 1000 होता है, 15 किलो हर्ट्ज़ मीन्स 15,000 हर्ट्ज़। तो इसको हमने 15,000 हर्ट्ज़ लिख लिया। और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी दी गई है, 340 मीटर पर सेकंड दी गई है। और वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू ये हमने मालूम करना है। तो हमारे पास रिलेशनशिप है इन तीनों का, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है कि किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी को उसकी वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वेलोसिटी निकल आती है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v कितना है, 340 है, और f कितना है, 15,000 है। लैम्डा हमने मालूम करना है वेवलेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू 15,000 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 340 ओवर 15,000 हो जाएगा, तो 0.0226 मीटर, तो ये वेवलेंथ निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इस चैप्टर में 2 एग्जांपल्स हल की हुई हैं, हम उनको भी देख लेते हैं साथ। पहली एग्जांपल है, 2 ट्यूनिंग फॉर्क्स A एंड B गिव 4 बीट्स पर सेकंड। ऑन लोडिंग ट्यूनिंग फॉर्क A slightly we get 3 beats per second. What is the frequency of tuning fork A before and after loading if that of B is 256? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी न्यूमेरिकल में कर चुके हैं, तो ये एग्जांपल के तौर पर भी हल किया हुआ है और थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। बी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट दी गई है, नंबर ऑफ बीट्स डिफरेंट दी गई हैं। उसी तरीके से ये क्वेश्चन हल होना है। हम पहले बिफोर लोडिंग का केस लेंगे, नंबर ऑफ बीट्स कितनी है, 4 हैं। बी की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज़ है। ए की फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है, एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट्स। तो एफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा एफ बी प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट्स, 256 प्लस माइनस 4, 260 और 252। आफ्टर लोडिंग का केस लेंगे। आफ्टर लोडिंग नंबर ऑफ बीट्स कितनी हो गई हैं, 3 हैं। बी की फ्रीक्वेंसी 256 है। ए की फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है, फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास एफ ए इज इक्वल टू एफ बी प्लस माइनस एन। अब नंबर ऑफ बीट्स 3 हैं, तो ये 259 और 253 हो जाएगा। तो इसमें भी हमारे पास उसी तरह से 2 पेयर बनते हैं। 252 अगर हम लें कि बिफोर लोडिंग ये थी और आफ्टर लोडिंग 253 हो गई है, तो ये आंसर करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लोडिंग से फ्रीक्वेंसी बढ़ती नहीं है, कम होती है। तो दूसरे पेयर में 260 और 259 अगर हम लें, तो ये वाला पेयर जो है करेक्ट है कि बिफोर लोडिंग वो 260 थी, आफ्टर लोडिंग वो 259 हो गई है। तो इस तरह से हमने आंसर दे दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 डॉपलर इफेक्ट के बारे में है। अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स अ बिल्डिंग with the speed of 30 meter per second. Its horn is producing sound of frequency of 750 hertz. What will be the apparent frequency for a listener in a building? Assume that speed of sound is 334 meter per second. कि कार है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक बिल्डिंग की तरफ जा रही है, उसका सायरन जो है, उसका हॉर्न जो है वो ऑन है, उसकी फ्रीक्वेंसी 750 हर्ट्ज़ है। और उस बिल्डिंग में एक शख्स मौजूद है, वो उस हॉर्न को की आवाज़ जो है उसको सुन रहा है। उसके लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनेगा वो। तो उसके लिए हमें ये कहा गया है कि स्पीड ऑफ साउंड आपने 334 मीटर पर सेकंड लेनी। तो ये भी फर्स्ट केस है डॉपलर इफेक्ट का, कि सोर्स जो है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। तो हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ। यहाँ पे एफ 750 हर्ट्ज़ है, वी 334 है और वी एस जो है वो 30 मीटर है। तो इसकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। इसमें वैल्यूज़ पुट की हमने, 334 वी की वैल्यू आ गई, 334 वी की वैल्यू नीचे आ गई, वी एस 30 आ गया, एफ 750 आ गया, तो एफ डैश हमने मालूम करना है। तो 334 में से 30 माइनस किया, 304 आ गया। इसको सॉल्व किया और 750 से मल्टीप्लाई किया तो 824.01 हर्ट्ज़ ये फ्रीक्वेंसी आ गई। यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे रही होगी उस शख्स को जो उस बिल्डिंग में मौजूद है, वो 750 की बजाय वो 824.01 हर्ट्ज़ होगी। तो ये हमने एग्जांपल्स दोनों देख ली। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब किया है तो ठीक, नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो है मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।